साधु संग जी महाराज की जय। स्वात्म साधना निर्ग्रंथता तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने पंचम प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित कर तद्रुप परिणति करते हैं। पहले विशुद्धि और फिर विशुद्धि। विशुद्धि की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का सम्यक प्रयोग बहुत बहुत अनिवार्य है। जो जीव इंद्रियों का सम्यक प्रयोग नहीं कर पाते हैं, भविष्य में उन्हें अगर ऐसे निमित्त प्राप्ति होती है जो भावों में परिवर्तन को उपदेश देते हैं या फिर वह वैराग्य की मूर्ति होते हैं, उन निमित्तों को देखकर भी उपादान प्रबल नहीं हो। इसलिए शास्त्रों में इन इंद्रियों की विकृति के हेतु लिखे हुए हेतुओं की उपेक्षा की है। आचार्य भगवत श्लोक क्रमांक 15 से इन विषयों को उद्घाटित कर रहे हैं। श्रवण शक्तिहीन कौन बनता है? शब्द शक्तिहीन कौन बनता है? 16वें श्लोक में व्याख्यान किया। सरल शब्द में कहें कि गुंबद कौन है जिनकी वास्तविक शक्ति चली जाती है या उनको प्राप्त होती ही नहीं है? ऐसा कौन है जो बहरा बनता है? जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है वैसा वैसा उनकी शक्ति भी उनको प्राप्त होती चली जाती है। यहाँ पे प्रथम हम देखा था आकर्ण निर्णाम को कथा उपयोग, अर्थात कि जो कुकथा को अपने कर्ण तक आने देता है, प्रवेश कराता है, मृत्युस्थ मूढ़ो भजो भवेत को वह जीव भविष्य में बधिर बनता है। कुकथा देख रहे थे 21 प्रकार की कुकथाएं होती थी जिसमें जीव संलग्न रहता है। श्रेष्ठ धर्मात्मा प्राणी वह है जो इन 21 प्रकार के वचनों को अपने मुख से प्रत्यक्ष में मुखरित करता है। उन जीवों से हमेशा दूरियां बना के रखे। स्त्री कथा, अर्थ कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, बैर कथा, पर पाखंड कथा, देश कथा, भाषा कथा, अप्रयोजनीय कथा, राग द्वेष कथा, निष्ठुर कथा, पर पैशून्य कथा। यहां तक हमने विषय देखा था। अभी कथा है कंदर्पिका कथा। कंदर्पिका अर्थात हास्य मिश्रित अशिष्ट वचन कहना। कई बार संवाद एक बहुत बड़ी कला है। आज बड़े बड़े प्रशिक्षण होते हैं कैसे संवाद करना चाहिए, कहां पर कौन से वचनों का प्रयोग करना चाहिए है, क्योंकि बड़ी विडंबना है। सबसे बड़े संबंध विच्छेद का जो हेतु है वह शब्दों का चयन है। और यह शब्दों का चयन के लिए बाल्यकाल से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जो प्रशिक्षण ले लेते हैं, जिनको मौन का अभ्यास होता है या शब्द चयन प्रणाली का जिनको अभ्यास होता है, उनके शत्रु कभी बन ही नहीं सकते। ऐसे हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा में जो समानार्थी शब्द हैं, उन समानार्थी शब्दों का ज्ञान, जो पर्यायवाची शब्द हैं, विरुद्धार्थी शब्द हैं, उन विरुद्धार्थी शब्दों का ज्ञान, एक शब्द के अनेकार्थी शब्द, उनका ज्ञान निघंटु कहा जाता है, उनका ज्ञान, ये सब ज्ञान जिन्हें होता है वह ना ही कुकथा कर सकते हैं और ना ही कुकथा कभी श्रवण कर सकते हैं। तो कभी भी किसी के लिए भी हास्य मिश्रित वचन सुनना और
श्रवण शक्ति ही आज प्रकाश भैया को कहें कि 5 मनुष्य एक साथ अपने प्रश्नों का समाधान चाहें तो उनको कहना पड़ेगा, देखो भैया आप रुकना सर, पहले को बोलने दीजिए, हाँ आप रुकिए, पहले को बोलने दीजिए। मतलब एक सामान्य मनुष्य में 5 मनुष्यों को सुनने की शक्ति क्यों? क्योंकि तपश्चरण का अभाव है। मुनिराज होते हैं जिनको कितना श्रवण करता है, 9,000 हाथी। और जरा इसका गुणा करना, 9,000 हाथी, एक एक हाथी पर 100 रथ, ठीक, एक एक रथ से आश्रित 100 घोड़े अश्व जिन्हें खाता है, और एक एक अश्व पर 100 मनुष्य। पुनः श्रवण करने का 9,000 हाथी, एक एक हाथी पर आश्रित 100 रथ, रथ पर आश्रित 100 घोड़े, घोड़े पर आश्रित 100 मनुष्य। जब ये चक्रवर्ती की अक्षौणी सेना एक साथ अक्षरी रूप और अनक्षरी रूप वाचाल करते हैं तो उन मुनिराजों में इन सबको एक साथ सुनने की सामर्थ होती है और एक साथ उनके उत्तर देने की सामर्थ होती है। वो संपन्न श्रोता कहा जाता है, संपन्न श्रोत्री मुनिराज। अगर श्रवण शक्ति ही होना है, प्रतिदिन जाप करना चाहिए है, रणो संभिन्न सौदारणम, रणो संभिन्न सौदारणम, रणो संभिन्न सौदारणम, रणो संभिन्न सौदारणम। जिस जिस रिद्धियों की प्राप्ति है, उन रिद्धि मंत्रों की आराधना करना चाहिए। बड़ी ही विडंबना चल रही है जैन समाज में। जो मूल विषय है वैराग्य के, अध्यात्म के, उन विषयों को बिल्कुल ऐसे सरका दिया गया है, और जो आधुनिकता के जीवन है उन विषयों को बिल्कुल ऐसे लाकर रख दिया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति इसी से होगी। और विषय के बाद है, अगर जो सामान्य भीड़ है वैसा जीवन जिए, वैसा जीवन अगर नहीं जिए तो क्या कहेंगे कि ये तो सोसाइटी से अलग जीवन है। इस डर के चलते इन सब विषयों अशिष्ट वचन कथा, अशिष्ट वचन कथा अर्थात किसी के लिए भी अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना। बिरले ऐसे जीव हैं अपने जीवन कि मैं किसी के लिए भी शब्द अर्थात गाली नहीं दूंगा। बता ना, आप में से कितनों का प्रण है कि मैं अपने जीवन में गाली नहीं दूंगा? अब बताइए, धोखे से इसलिए आती है क्योंकि हमने ऐसे जो छोटे छोटे प्रण हैं, ये कौन सी आयु में देंगे? जितने भी चातुर्मास में विषय निकला है, इन विषयों को लिखकर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। तो ऐसा प्रण करें अपने जीवन में, यहां से मुझे बगने की आवश्यकता नहीं है। सबको सब पता है कौन सी जगत है, कौन सी मध्यम है और कौन सी उत्कृष्ट है। ये अशिष्ट वचनों के अंतर्गत विषय आता है। कला विरह कथा, कला विरह कथा से तात्पर्य है कि ऐसे अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना, ऐसे वचनों का प्रयोग करना जो मात्र कला से संबंधित है और विरह वियोग से संबंधित है। ऐसे वचनों को सुनना, ऐसे वचनों को अभी सुनना लीजिए, क्योंकि अगले 15वें श्लोक 16वें श्लोक में आ रहा है ऐसे वचनों को कहना। तो जितने भी कला और विनय वाले वचन हैं, जो सुनता है शक्तिहीन
तत्पश्चात मौखिली की कथा। मौखिली की अर्थात बहु प्रकार कथा। जैसे जैसे आयु वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है, जैसे जैसे हम जैसे होता है, एक स्थान पर बैठना प्रारंभ कर देते हैं, अपना वक्तव्य देना प्रारंभ कर देते हैं, कभी भी वक्ता किसी दूसरे को बहुत लंबा सुनना पसंद नहीं करता है। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप हमारे पक्ष में आए कोई विषय लेकर, चाहे स्वास्थ्य संबंधित विषय है, चाहे आहार संबंधित विषय है, एक लाइन कर से बात कीजिए और नमोस्तु करके जाइए। महात्माओं में ये विषय बहुत ही न्यूनतम को प्राप्त होता है कि एक विषय कहना है, उस विषय को घुमा फिरा के 25 वाक्यों में अपना विषय रखा। तो ये भी अभ्यास का विषय है कि आप कैसे अपनी जो बात है वो कम शब्दों में मुखरित करते हैं। और अगर बहुत अतिरिक्त ऐसे आपके संपर्क सूत्र हैं जो एक ही विषयों को, एक वाक्य को 25 वाक्य बना के बोल रहे हैं, ये सब मौखिली की कथा के अंतर्गत आता है। इससे बचना चाहिए। आत्म प्रशंसा कथा, हमेशा अपनी प्रशंसा श्रवण करने का अभ्यास करना। मुनि महाराज के पास भी आए, मान लो शिखर की यात्रा कराकर आए, मान लेना कोई उपवास कर ली या और अपने विषय, अब वो खड़े नहीं महाराज के पास। क्यों? क्योंकि वो आया ही इसलिए है कि महाराज बोले अरे बहुत अच्छा काम। समाज में कोई अनुष्ठान हो, अब अनुष्ठान होने के पश्चात जो व्यक्ति है जिसने कोई कार्य किया है वो यही खड़ा रहेगा, यहां से हिलेगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में यह भाव है कि संचालक या महाराज मेरा काम किया। मतलब उससे कितनी बड़ी विडंबनाएं हैं समाजों में कि लोगों ने महाराजों को, माताजियों को अपना प्रचारक बना लिया, जबकि उसके प्रचारक उनको बनना चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना। महाराजों ने भी इन विषयों को बहुत बिगाड़ रखा है। कोई बाहर से आए तो वो चाह रहे कि महाराज उसका संचालन करें। वो आपको भी मैंने बहुत सहजता से सलाह देना आपको, कभी भी आप भी कहीं पर किसी बाहर महाराज या माता जी के दर्शन करने कभी जाएंगे तो वहां पर कभी भी इस अपेक्षा से नहीं जाए कि महाराज मेरा नाम संचालक को लिख कर दें। इतनी मान कषाय लेकर कभी दर्शन करने ना जाएंगे। ये बात तो बहुत सरलता से, सहजता से आपको उपदेश दिया। श्रावक को ये ज्ञान अब नहीं बचा। आपका कर्तव्य भाई, आप आए आदेश दिया, तो जहां पे आप जिस मार्ग का दर्शन करने जा रहे हैं, अगर आपको नाम की चाह नहीं है, श्रीमत भेंट कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, जाइए। और अगर चाह है तो आप ही संचालक के पास जाइए, भैया मैं जबलपुर से आया हूँ, मेरा नाम बोल दीजिए ताकि मैं श्रीमत भेंट कर दूं, सबको पता लग जाए कि मैं जबलपुर से आया। ये आप कीजिए, महाराज से मत करवाइए। श्रावकों ने महाराजों को पर्ची सागर बना दिया। अरे हम बिना कपड़े वाले तुम्हारे प्रचारक हैं, तुम हमारे प्रचारक हो। और अब लिख के देना पड़ रहा है पर्ची में कि भैया वो विकास जी आए हैं जबलपुर से, इनको जरा श्रीमत भेंट करने के लिए, इनका जरा सम्मान करने के लिए। क्या है ये सब? तो इस तरह की फिर जब पता है 11:30 बज गई है, 11 बज गई है, तो भैया अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं जुगाड़ लगा दो। अब वो महाराज कमरे बैठे चेहरे दिखा रहा, महाराज वहां से हिल नहीं जाओ। क्यों? ताकि कोई बाहर से आए तो महाराज उसको बोले भैया थोड़ी देर इनकी भोजन की व्यवस्था करा दो। महाराज को आदर करके आ गए, उन्होंने मीडिया पर भक्ति कर ली, उन्होंने लघु सिद्ध भक्ति, लघु योगी भक्ति, लघु आचार्य भक्ति कर ली, तो चारों प्रकार का प्रकार अनुमोदन से त्याग कर दिया। ये भाई साहब आ गए 11:30। अब महाराज को उनके लिए त्याग तोड़ना पड़ गया। और फिर नहीं पूछो से आएंगे कि महाराज उनको पूछते ही। और कहीं तो ऐसे, अभी हमने देखा डोमकेश में, बोले महाराज हम तो कहीं नहीं रुकेंगे, हम तो आपके कमरा में रुकेंगे। तो महाराज यहाँ रुके, वो सारे यहाँ पड़े हुए लाइट। तो ऐसा करना, महाराज को अपना पीए बनाना, माता जी को अपनी सेक्रेटरियां बनाना, उनके द्वारा अपने मान की पुष्टि करना, ये क्या तुमने साधुओं को भिखारी बना के रख दिया? क्या साधुओं को तुमने कपड़े वालों के प्रचारक बना के रख दिया?
वो घर छोड़ के अनंत की मुद्रा उसका मोक्ष जाएंगे वो, और तुमने उनको प्रिय बना के छोड़ दिया। क्या स्थितियां हैं। तो बहुत बचना चाहिए है के जीवों से जो इस तरह के वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करके साधुओं को कपड़े वालों से नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। आपको भी कह रहा हूं, आप भी ये सब सुधार कीजिए। कभी बाहर जाएं तो बिल्कुल प्रकाश भैया अपने को कोई महाराज से नहीं होगा, विकास जैसे नहीं, अपने को कभी भी कोई भी महाराज से अपना प्रचारक नहीं बनवाना। किसी भी महाराज को, चाहे वो महाराज जी 2 साल के दीक्षित हो, चाहे वो महाराज जी 25-30 साल के दीक्षित हो। अभी एक आचार्य महाराज एक का नाम लेना भूल गए, करोड़पति आदमी, पैसे वाला, तो उसमें जाकर आचार्य महाराज को सीधा बोले तुम्हारा आचार्य पर छीन लूं मैं, ध्यान रखो। सोचो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरा नाम क्यों लिया पिछी परिवर्तन महोत्सव के दिन। बचना चाहिए। साधु तो साधु देखिए बहुत आवश्यक विषय है। पर परिवादन आत्म प्रशंसा की श्रेणी में आता है तो आत्म प्रशंसा की चाह नहीं रखें। अगर आप इत्र हैं तो सामने रोड से मतलब महाराज को बुला के बोलना पड़े, राजेश भैया हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपकी फोटो खींचिए हमको, तो आप समझ लेना कि वास्तव में मैं इस आत्म प्रशंसा कथा से दूर हूं। और महाराज के पास आए, महाराज हमको भी सम्मानित कीजिए, बचाइए अपने आप को, महाराज को भी बचाइए। अगला है पर परिवादन। पर परिवादन मतलब पर का परिवाद करना, पर की निंदा आदि करना, उनके बहुत अधिक कथन करना या बहुत अधिक कथन सुनना, क्योंकि शक्ति इनका विषय चल रहा है, करने का विषय अगले श्लोक में आएगा। इससे बहुत बचना चाहिए। जितने भी चीज सुनी थे समझ नहीं समझ, सुनी ना क्या नाम, सुनी थे समझ नहीं। कभी भी कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ रहा और मात्र दूसरों की ही बात कर रहा, उनसे बहुत बचना चाहिए है, क्योंकि बहुत अधिक अगर उनकी बात श्रवण की तो भविष्य में अगले भाव में बदल करना। दिमाग तो समझते ही आप, ऊपर से बहुत ही स्वच्छ नहीं चलता। तो ऐसे जितने वक्ता हैं, जो वक्ता हमारे पास दिन भर हमसे मिलते हैं, भले हमारे परिवारजन क्यों ना हो, और जो दूसरे की चर्चाएं कर रहे हैं, ये भविष्य में हमारे लिए दिमाग आगे कर रहे हैं, क्योंकि उनको आने वाले समय में अपनी स्मृति का ख्याल रखना है। मैंने आपको कहा था स्मृति परिवर्तन कराएगा भव परिवर्तन। तो यहाँ पर हम करने में लगे हुए हैं 50-60 साल से, जो हमारे विषय मस्तिष्क हो चुके हैं, निवृत्त होने का प्रयास कर रहे हैं, और वो व्यक्ति प्रतिदिन आके इधर उधर के विषय। अगर आपके स्वयं की देवी जी भी हैं और उनके पास केवल इतने ही विषय हैं, अरे तो हमारे मौसा जी को ये हो गया, जी को ये हो गया, इनके पैर में दर्द है, इनके कान में दर्द है, इनका सर में दर्द है, तो भी उनकी रहो पर मत रहो। बोलिए मुझे, रहो पर मत रहो। अगर अंग्रेजी भाषा में तो बेहतर हो, आप में रहकर भी अगर आप नहीं रह रहे हो तो निश्चित रूप से मोक्ष पक्का है। अगर साथ में रहकर भी ऐसे भाव चल रहे हैं, तुम्हारा और मेरा शरीर अलग है, लेकिन हमारी आत्मा एक ही है। फंस गया। जब विवाह का समय आता है तो ऐसे भाव होते हैं, और आते आते फिर ऐसा लगता है अब वापस से अकेला कब हो जाऊं, और बहुत कठिन होता है फिर अकेला हो पाना, क्योंकि केवल प्राप्त करना है तो केवल होना होगा। एक और समझ करें, केवल में प्राप्त करना है।
केवल ही बनता है। पर पीड़ा से तात्पर्य है ऐसे कथन कर देना कि जैन समाज इस भ्रम में 50 साल 60 साल की उम्र हो गई, इस भ्रम में कब तक जिएंगे? जैन समाज हिंसक समाज है, हिंसक समाज है? हिंसा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। अब जैन समाज के जो व्यक्ति हैं उनके अंतरंग में भाव है? उनके अंतरंग में मान कषाय भाव है? उनके अंतरंग में कषाय भाव की वृत्ति है? अब बताओ, जैन समाज हिंसक समाज है, हिंसक समाज? बदल गया। जैन समाज को लगता है कि अहिंसक समाज है, लेकिन वास्तव में जब पूर्ण अंतर में जाकर, आध्यात्मिक दृष्टि में जाकर जब प्रवेश करेगा, तब साफ निकल कर आएगा कि मैं तो हिंसक हूं। तो परपीड़ा और सबसे अंतिम 21वीं कथा है सावधानु मोदन, मतलब अवध्य अनुमोदन। अवध्य एक शब्द है, अवध्य। अवध्य मतलब होता है पाप, सावध्य मतलब सावध्य पाप सहित, और निर्वध्य पाप रहित। तो जितने भी वाले कारण हैं उन कारण का अनुमोदन करना। जैसे कि से अग्रवाल कॉलोनी जाना है, आप कैसे ये विषय चलते हैं। बोर्डिंग से अग्रवाल कॉलोनी जाना है, राकेश भाई चले राजकुमार जी के पास गाड़ी लेकर प्रातःकाल 6 बजे, चलो अपन अग्रवाल कॉलोनी दर्शन करने जाते हैं। अब राजकुमार जी क्या करेंगे? अब वो पीछे बैठ के चले जाएंगे। इसको बोलते हैं सावधानु मोदिका। और श्रेष्ठ परमात्मा जो होगा बोले आपकी गाड़ी यहीं बोर्डिंग में खड़ी कर दो, अपन पैदल चलते हैं। जिस दिन ये दृष्टि मेरा एक पूजा का फल मुझे मिलना प्रारंभ हुआ है, यहां से हनुमान का जाना है या मानो नंदे मंदिर लिया गाड़ी चला। और एक धर्मात्मा प्राणी क्या होती है, अपन एक काम करते हैं, आपको मेरी भावना आती है, आपको भक्तांबर जी आता है, चलो अपन भक्तांबर जी पढ़ते सीधा चले आगे मंदिर के दर्शन करने आते हैं और नंगे पैर चलते हैं, जिससे स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। ईयर तक 4 हाथ भूमि देकर अर्थ कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, दैव कथा, परपाखंड कथा, देश कथा, भाषा कथा, अप्रयोजनीय कथा, द्वेष कथा, निष्ठुर कथा, पर वैष्णव्य कथा, गंधर्विक कथा, अशिष्ट वचन कथा, कलह विलय कथा, नौकरी की कथा, आत्म प्रशंसा कथा, पर वाहन कथा, पर पीड़ा कथा और सावधानु मोदिका कथा। ये 21 प्रकार की कुकथाएं होती हैं। ये विषय कहां पर है? जब मुनिराज कल बताया था, जब मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण करते समय 2 बार जब प्रतिक्रमण भक्ति आती है तो उसमें तृतीय अनुच्छेद आता है, उसमें यह पूर्ण विषय है कि बराबर विषय करते हैं। पढ़िकाएं बनते है, चोर कहा है, वैर कहा है, परपासन कहा है, देश कहा है, दास कहा है, आग कहा है, पी कहा है, निठुर कहा है, पर पैसों कहा है, पसंद आए पर दूसरा सावधान मोड़ी है। तस्में शामिल तो महाराज दिन में 2 बार ऐसी
आलोचना करते हैं कि हे भगवान, ये 21 कुकथाएं मैंने की हैं, महाराज 21 कथाओं में कितने दिन होते हैं और श्रावक इन 21 कथाओं में कितने दिन होते हैं, प्रतिक्रमण किसको करना चाहिए? तो यहाँ पर आकर्ण देखिए, श्लोक 15वां, आकर्ण निर्णाम कथाम पुरोयो। तो यहाँ पे कुकथा थी, की कुकथा मैंने आपको यहाँ पे सुनाई। दूसरा को लिखा है तुष्टि कृत्वा बधिराह मानव। मतलब जो संतुष्ट होते हैं कृत्व करके, बधिर अपमानम मतलब जिन्हें कम सुनाई देता है, उनका अपमान करके संतुष्ट होते हैं या अपमानित। अपने घर पर, अपने परिवार में देवी जी को कहा सुनो जरा ये करते हैं, और उन्होंने कहा क्या धैर्य क्या क्या प्रयास करना चाहिए है। और भी तो और पंचम काल के जीवों के लिए कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो तृतीय भंग तो पंचम काल के जीवों के महान भंग है। मतलब वो जो उसमें पति परमेश्वर बहुत विद्वान होते हैं इसमें, क्योंकि स्वामी ही बात कहती है, उसने 10 विषय अपने रखे, तो 10 विषय चतुर होता है कि मात्र 2 ही विषय करता है, 8 विषय उसको सुनकर भी नहीं सुनाई देते। तो ऐसे जो जीव हैं सुन तो रहे हैं, सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं, भविष्य के धैर्य। तो हे माताओं, कभी घरों में स्वामियों को कहो और ये कहें कि क्या कहा था तुमने, मैं भूल गया, तो इसको बोलना ये भविष्य के धैर्य। तो हमारी मायाचारियां चल रही हैं, ये हमारे जो नाटक चल रहे हैं, हमको पता होता है कि उन्होंने क्या कहा, और फिर भी हम सुना कर देते हैं। ये भविष्य होने के कौन बनता है, अब ये विषय आने वाला है। तो इस 15वें श्लोक का कल क्वेश्चन और 16वें श्लोक की बहुत ही गंभीरता क्या बोल रहा है, वो हमें किस बनाकर रखना होगा, बहुत ही संभाल कर रखना होगा। जिनके घर ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ पे 24 घंटे माइक की आवाजें, संगीत की आवाजें, तो अपने कान के पर्दे को भी बहुत संभाल के रखना चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना करते चलेंगे, भगवान इतना विषय में श्रवण कर रहा हूँ, ठीक कर सकूं अपना हाल।